गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आज जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा अपेंड, इंसर्ट और एक्सटेंड फंक्शन का काम क्या होता है लिस्ट में। ओके, अपेंड फंक्शन का काम क्या होगा, इंसर्ट का वर्क क्या होता है, एक्सटेंड का काम क्या होगा। ओके, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर इनकी कुछ हम पढ़ लेते हैं प्रॉपर्टीज, कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। अपेंड होगा क्या, ये तीनों ही आपके फंक्शंस लिस्ट में वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए यूज किए जाते हैं। ओके, हमारे पास कोई लिस्ट है, सपोज करिए मेरे पास लिस्ट है जिसमें केवल नंबर्स है ओनली। अगर मुझे इस लिस्ट के अंदर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स को इंक्रीज करना है, क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को इंक्रीज करना है, तो उस कंडीशन में हमें इन फंक्शन को यूज करना होता है जिसमें हमारा अपेंड होगा, इंसर्ट होगा और एक्सटेंड होगा। ओके, अब तीनों में वेरिएशन डिफरेंस भी होता है और तीनों का अपना अपनी जगह वर्क होता है। देखिए अपेंड फंक्शन करता क्या है, अगर मान लेते हैं मुझे इस लिस्ट के अंदर मुझे एट द एंड ऑफ द स्टेट, एट द एंड ऑफ द लिस्ट मतलब यहाँ पर अगर मुझे लिस्ट के अंदर सबसे लास्ट में यहाँ पर मुझे कुछ वैल्यू इंसर्ट करनी है, अगर लिस्ट में लास्ट में मुझे कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है तो उस कंडीशन में मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, अपेंड फंक्शन। जैसे मान लेते हैं अभी मैंने इंसर्ट करना है एस, यहाँ पर कुछ हम वेरिएबल ले लेंगे। ओके, तो जैसे मैंने एल इक्वल, क्योंकि वेरिएबल हमारा एल है, तो एल में करना क्या है, अपेंड करना है, APPEND अपेंड। ठीक है, अपेंड किसको करना है, मुझे करना है 20 को। देखिए एंड देन क्योंकि प्रिंट लिस्ट हमारी मुटेबल होती है, ओके, इसमें वैल्यू आपकी डायरेक्ट चेंज होती है। देखिए मैंने लिस्ट में अपेंड किया 20 को, तो क्या होगा, यहाँ पर हमारा रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा हमारा क्या वैल्यू होगी, 7, 8, 10, 15 और 20। ओके, इसमें केवल एक ही वैल्यू आपकी इंसर्ट हो सकती है एट द एंड ऑफ द लिस्ट। हमारी जो लिस्ट है केवल एक ही वैल्यू इंसर्ट करने के लिए यूज की जाती है। और आपको अपेंड फंक्शन को यूज करना है, तो अपेंड फंक्शन का काम होता है कि हमारे पास कोई लिस्ट है, उस लिस्ट में केवल मुझे एंड में, लास्ट में मुझे वैल्यू इंसर्ट करनी है, वो भी सिंगल वैल्यू। अगर आपको सिंगल वैल्यू इंसर्ट करनी है वो भी एंड में, लिस्ट के लास्ट पॉइंट में आपको करना है, तो उसके लिए आपको ये फंक्शन हमारे लिए इंपोर्टेंट होते हैं जिसमें हमारी यूज होता है अपेंड फंक्शन। ओके, ना उसके बाद देखिए इंसर्ट। अब सपोज करिए हर पर्सन की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। आपने कहा कि सर मुझे वैल्यू मुझे जहां पर 8 है, जहां पर 8 है मुझे यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करनी है। मुझे किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पर यदि आपको कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है तो उस कंडीशन में आपको इंसर्ट फंक्शन यूज करना पड़ता है, जिसमें दो आर्गुमेंट पास होते हैं। कितने आर्गुमेंट पास होते हैं, जिसमें आपके दो आर्गुमेंट पास होते हैं। ओके, दो आर्गुमेंट कौन कौन से होंगे, एक तो आपका इंडेक्स नंबर होगा और दूसरा आपका उस इंडेक्स पे वैल्यू क्या आपको इंसर्ट करनी है। ओके, तो यहाँ पर दो आपके आर्गुमेंट पास होंगे। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने किया एल डॉट इंसर्ट। ओके, मुझे टू नंबर पे इंसर्ट करना है 50, तो ये आपका इंडेक्स नंबर है, क्या है, इंडेक्स नंबर। और ये क्या, उस इंडेक्स पे वैल्यू क्या इंसर्ट करनी है। देखिए तो इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, इसका मतलब टू इंडेक्स है, क्या है? अब टू इंडेक्स पे क्या वैल्यू हमारी 10। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या ये इसके साथ इससे रिप्लेस होगा, रिप्लेस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू इंसर्ट करनी है तो के साथ रिप्लेस नहीं होगा। जैसे आप प्रिंट कराओगे तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आपका आएगा 7, 8, 15, 10 और 15। तो एक्चुअल में होगा क्या, उसके इंडेक्स वैल्यू को अपडेट कर देगा। ओके, पहले इंडेक्स वैल्यू उसकी 1 थी, अब इंडेक्स सॉरी पहले इंडेक्स वैल्यू उसकी 10 की 2 थी, अब इंडेक्स वैल्यू कितनी होगी, 3। तो ये काम होता है इंसर्ट। इंसर्ट फंक्शन बेसिकली वहां पे यूज होता है जहां पर आप किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स पर, आपके पास कोई लिस्ट है, यदि मुझे लिस्ट के किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पर मुझे वैल्यू इंसर्ट करनी है तो उस कंडीशन में मुझे कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ेगा, सफिशिएंट कौन सा, हमारा इंसर्ट फंक्शन। ओके,
कौन सा सफिशिएंट है हमारा इंसर्ट फंक्शन। आई थिंक दोनों समझ आएंगे कि अपेंड का काम क्या होता है और इंसर्ट का काम क्या होता है। अपेंड का होता है कि सिंगल वैल्यू को इंसर्ट करना एट द एंड ऑफ द लिस्ट, और इसका काम होता है ये भी सिंगल वैल्यू को इंसर्ट करता है, बट ये करता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट कि मुझे कौन से इंडेक्स पर मुझे अपनी वैल्यू इंसर्ट करनी है। ओके, ये अकॉर्डिंग और रिक्वायरमेंट का अकॉर्डिंग और रिक्वायरमेंट जो भी वैल्यू आपको इंसर्ट करनी है आप इंसर्ट फंक्शन को यूज करके आप कर सकते हैं। और लास्ट में हमारा बचा एक्सटेंड फंक्शन। देखिए ये जो एक्सटेंड फंक्शन होता है इसमें होता क्या है, इसमें या तो आप स्टार्टिंग में वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं लिस्ट के या फिर सबसे लास्ट में। तो इसमें दो पॉइंट होते हैं, या तो आप यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं या फिर सबसे लास्ट में। अगर आपको स्टार्टिंग में वैल्यू इंसर्ट करनी है या फिर लास्ट में वैल्यू इंसर्ट करनी है तो उसके लिए आपको दो लिस्ट लेनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी यहाँ पर हम जो यूज करेंगे यहाँ पर दो लिस्ट यूज करेंगे। कितनी लिस्ट यूज करेंगे हम? दो। जैसे देखिए एक लिस्ट हमारी हुई L1 इक्वल 2 3 4 और L2 इक्वल 5 6 7। ये मेरे पास दो लिस्ट है, L1 के पास 2 3 4 है और L2 के पास 5 6 7 है। तो मैंने करा क्या, मैंने L1 डॉट एक्सटेंड किसको किया, मैंने L2 को। अब देखिए क्योंकि मैंने आपको बताया कि लिस्ट हमारी कैसे मुटेबल है, मैंने एक्सटेंड किसको किया, L1 को। यदि मैं L1 को प्रिंट करता हूं तो क्या रिजल्ट आएगा, L1 को प्रिंट करने पर 2 3 4 5 6 7 ये रिजल्ट आएगा, क्योंकि मैंने L1 को प्रिंट कराया। अगर मैं यहाँ प्रिंट करता हूं सिर्फ L2 को तो यहाँ पे L2 को प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, ओनली 5 6 7, क्योंकि मैंने जो एक्सटेंड किया है वो L1 में किया है। मैंने जो लिस्ट को एक्सटेंड किया है वो मैंने L1 में करा है, L2 में नहीं करा है। ओके, तो इसलिए यदि मैं L1 को प्रिंट कराऊंगा तो क्या करेगा वो उसके साथ वैल्यू एक्सटेंड कर देगा। अगर मुझे L2 के साथ यदि मैं इसको ऐसे करता हूं L2 डॉट एक्सटेंड L2 डॉट एक्सटेंड L1, अब देखिए हमारी वैल्यू कहां पे एक्सटेंड हो रही है, L2 में। यदि मैं L2 को प्रिंट करता हूं तो क्या प्रिंट करेगा, यदि मैं L2 को प्रिंट करता हूं तो 5 6 7 उसके बाद में 2 3 4 ये प्रिंट करेगा। ओके, आई थिंक आपको ये समझ आएंगे, तीनों फंक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, अपेंड फंक्शन का काम ज्यादा यूज होता है, अपेंड फंक्शन का काम। ओके, इंसर्ट फंक्शन, एक्सटेंड। यदि मैं कंपेयर करूं तीनों में तो सबसे जो बेस्ट है वो हमारा अपेंड है। ओके, इसमें ये ज्यादा फंक्शन, ये जो फंक्शन है मोस्टली यूज होता है हमारे कोड के अंदर। जब भी आप कोई कोड बनाओगे तो उसमें आपका मोस्टली यूज होगा। ओके, इंसर्ट फंक्शन कब होगा, जब आपको किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पर आपको वैल्यू इंसर्ट करनी होती है तो उसके दोनों के केस में एक ही एलिमेंट आपके इंसर्ट होंगे, जब आप अपेंड फंक्शन यूज कर रहे हो या फिर इंसर्ट फंक्शन यूज कर रहे हो। दोनों केस में आपके केस सिंगल वैल्यू आपका इंसर्ट होगा, बट ये क्या करता है, ये सिंगल वैल्यू नहीं, ये पूरी लिस्ट को एक्सटेंड कर लेता है। ओके, ये क्या करता है, पूरी लिस्ट को एक्सटेंड करता है। ओके, आई थिंक आपको ये समझ होगा तीनों फंक्शन का वर्क क्या होता है। ओके, ओके, थैंक यू। Thanks for watching.